दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मानसी और स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में। तो हम उठ चुके हैं, अब लगाते हैं झाड़ू, उसके बाद चलते हैं घर को। तो गाइस मम्मी भी बाहर पे बैठ गई है, बोल लिए है बकरी, अब जा रहे हैं वो भी जंगल को और हम भी तैयार होते हैं, हम भी जाते हैं घर को। तो गाइस ये डॉगी सेम हमारे ब्रोनी जैसा है। हम हो गए हैं तैयार और अब करते हैं नाश्ता। आज भी है चावल की रोटी। ये तो गाइस हो गए हम तैयार, अब लगा रहे हैं टीका, उसके बाद चलते हैं घर को। तो गाइस हम चले गए हैं नैनीहाल से घर की ओर और मम्मी पेड़ में डाल रही है चावल। हमेशा मम्मी जब भी नैनीहाल आती है चावल बचते हैं तो पेड़ में डालती है। मम्मी क्यों डालती है पेड़ में चावल? रास्ते में पेड़ हुआ उसमें डाल देती हूँ। मायके की जनसंख्या ज़्यादा होगी इधर। तो जैसे मम्मी ने बताया कि पेड़ में चावल डालने से ऐसे मतलब मायके में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ते हैं और भाई बहन मम्मी पापा सब लोग सुखी रहते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो इसीलिए पेड़ में चावल डालते हैं। तो अब हम चलते हैं घर की ओर। अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं, फिर दिखाती हूँ आपको नीचे पहुँच के। तो गाइस हम पहुँच गए थे सिराघाट की मार्केट में, अब जा रहे हैं हम घर को, गाड़ी मिल चुकी है। हम पहुँच चुके हैं आधे रास्ते पे। ये है हमारा सामान और थोड़ी थोड़ी बारिश भी लग रही है। अभी हमारा सामान नीचे गिर गया है, मेरे सर में एक बैग और था ऊपर से छोटा वाला, तो वो नीचे गिर गया। मम्मी उसे लेने गई है दरिया से ऊपर को। मम्मी सामान ले गिरोगे? किसी नीचे चले गया। तो गाइस सब हम पहुंचने वाले हैं और मेरी बहन भी आ गई है, मैं आधे रास्ते में लेने के लिए। यह है आम का पेड़, यहाँ से हमने थोड़े बहुत आम तोड़े, मतलब लंगूर ने नीचे गिराए थे। तो कितने 2 केजी मिले हैं हमें यहाँ आम और 4-5 पके हुए मिले हैं, तो खाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। गाइस हम पहुंच चुके हैं घर और बज चुका है 12, तो मुझे भूख लग गई, अब मैं खाती हूँ खाना। तो आज बना रखा है पापा ने कड़ी चावल, ये है, और मौसम हो रखा है बारिश का। तो गाइस मैं उठ के आ चुकी हूँ, मैं सो गई थी 1 बजे, अभी उठी हूँ मैं 4 बजे और अब करते हैं घर का काम। तो घर का सारा काम करने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ चटनी। आज बना रहे हैं हम, ओ कितना भारी हो रहा है, आम की चटनी। ये तोड़ के लाए थे हम आधे रास्ते से, 2-3 केजी होंगे। तो ये है छोटे छोटे दाने हैं छोटे, और ये लंगून ने तोड़ रखे थे, नीचे गिराए थे, तो ढूंढ के लाए, उसके बाद धोए साफ़ करके। अब इसकी बनाएंगे चटनी। तो पहले इसको मतलब काटेंगे, छिकल छिलने के बाद फिर इसको उबालेंगे, फिर इसको पकाएंगे शायद। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनाते हैं आम की चटनी पका के। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। इतने सारे आम हैं और मैं इतने सारे चाकू लेके आई हूँ, इसमें से जो अच्छा लगेगा उससे काटूंगी। तो दगड़ियों इतने छिल लिए हमने आम, पापा काट रहे हैं अभी यहाँ पे आम। इनको छिलके ऐसे पतले पतले काटा जाता है लंबे हिस्सों में, फिर हम इसमें गर्म पानी रखेंगे, इनको उबालेंगे। तो दोस्तों आज आम काटते काटते हमें आ रही है अपनी दादी की याद। पहले से मतलब जब हम छोटे छोटे थे तो पापा बताते हैं कि मतलब हमें ये अच्छा लगता था, जेम जैसा लगता था, तो हमारी दादी से काट के बनाती थी। और उन्होंने फिर बाद में जब हम बड़े हो गए हमें भी सिखाया। लेकिन आजकल के टाइम में कौन ही बनाता है ऐसा सब कुछ, किसी को खाना होगा दुकान से लेके आएंगे, लेकिन घर में ऐसे कोई नहीं बनाता। पुरानी रीति रिवाज धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। और इतने बड़े कढ़ाई में मेरी दादी इनको बनाती थी आराम से, रोटी के साथ चावल के साथ हम आराम से इसे खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, जो हमें धीरे धीरे वो सिखा के गए। गर्म पानी में रख दिया है हमने, ये अभी उबल रहे हैं और यहाँ पे चाय बन रही है। तो गाइस चूल्हे में हमारी चटनी बन चुकी है, ये अभी पक रही है, पकने के बाद दिखाती हूँ आपको। जा रही है कल को जा रही है तन्नू हल्द्वानी को। आज तन्नू तभी हमारे वहाँ आई है बैठने को, थोड़े दुख सुख बांटेगी, फिर जाएगी कल को हल्द्वानी को। इनकी आंखें चमक रही है। तो गाइस हमारा खाना बन के तैयार हो गया है। आज हमने बनाई है चावल की रोटियाँ,
बनी है आम की चटनी, तो चटनी के साथ खाते हैं चावल की रोटियां। दोस्तों खाना पीना हो चुका है, अब हम जाते हैं सोने और मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।